हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में लेके आए कक्षा 10वीं के चैप्टर 5 से इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम आज के इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, आपको 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक की गिनती का योगफल आसानी से आप ट्रिक के माध्यम से आपको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अगर आप हमारे इस वीडियो में आ चुके हैं तो आप इस वीडियो में किसी भी समांतर श्रेणी के 1000 पदों या 100 पदों तक का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते कर अपने समाज में उत्पत्ति दबा सकते हैं कि हम बिना कुछ किए बिना 1 से 100 पदों तक 1 से 1000 पदों तक का गिनती हुए योगफल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी समांतर श्रेणी किसी भी संख्या को 1 से 1000 पदों तक का 1 से 100 पदों तक का योगफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने एक एपी बना ली है, जिसमें क्या प्रथम 100 धनांक मतलब 1 से प्रथम मतलब प्रथम से जब 100 धनांक मतलब 1 से 100 तक की गिनती हुई योगफल कितना होता है। तो हम एपी क्या बनेगी, एपी का फल क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या होता है एपी का फुल फॉर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या बनी हमारी, 1 2 3 4 5, अंत पद क्या है हमारे पास 100। 100 क्या है अंत पद हमारे पास 100। तो हम इधर पर इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, इधर पर हल करेंगे। तो हमारे पास प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद प्रथम पद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से करते हैं। तो एक समांतर, समांतर क्या होता है हमारा, दोनों पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे करते हैं, डी से। टी बराबर क्या होगा एक। और हमारा एक क्या दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है कितने, प्रथम 100 एन का मान दिया हुआ है। हाँ हमें यहाँ पर क्या का मान दिया हुआ है, एल एल का मान नहीं, एन हमें क्या का मान दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है 100। कितना दिया हुआ है 100। कितना दिया हुआ है हमें, एन बराबर कितना दिया हुआ है 100। और हम क्या करेंगे, ये एन का मान भी है, ये हमारा ए एन का मान भी हो है कितना है 100। एन हमारा एन का मान 100 भी। अगर हम एन का क्या सूत्र होता है, हम एन बराबर कैसे निकाल लेते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या है 1 माइनस ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए 1 प्लस एन एन कितने 100। 100 में क्या 99 गुणे 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 99, एन बराबर कितना हो जाएगा 100। तो हमारा ए एन और एन सभी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एस एन का सूत्र लगा के, क्या का सूत्र लगा के, एस एन का सूत्र लगा के इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है हमारा, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है ये फॉर्मूला हमारा n/2 ए प्लस ए एन होता है। क्या होता है, ए प्लस ए एन होता है, जिसमें ए एन बराबर क्या सूत्र होता है, ये इतना सूत्र होता है। यहाँ पर हम एन की वैल्यू रख देते हैं। तो एस एस एन का मान कितना हमारे पास 100 बराबर एन का मान 100/2, ए का मान कितना है 1 और एन का मान कितना है 100। तो कितना आ जाएगा, एस 100 बराबर 50 गुणे कितना हो जाएगा 101। तो एस 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसमें एक गुणा होगा कितना, 50 का एक गुणा में 1 50, एक कितना हो जाएगा हमारा 50 50, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 50, मतलब 5050। 1 से 100 तक की गिनती का योगफल होता है। क्या होता है एक मतलब 5050 जो मान होता है, 1 से 100 तक की गिनतियों का योगफल कितना होता है, 50 होता है। यही भी हम कहते हैं कि अगर आपको 1000 पदों के योगफल ज्ञात करना है, क्या करना है, 1000 पदों के योगफल ज्ञात करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रथम पद समांतर समान ही रहता है। पदों की संख्या क्या हो जाती है, 1000 हो जाती है। एन का पद कितना हो जाएगा 100, 1000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हम बना दे रहे हैं आपको कि आप इसी प्रकार किसका 1000 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1000 पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि एन आपको मतलब जो हमारे पदों की संख्या होती है या पदों संख्या ही हमारा एन
या एन और एन के मान क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो हम सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को क्या करना है, इस अंतिम पद क्या है, एन बराबर अंतिम पद है, ए प्रथम पद, एन पदों संख्या। तो आपको क्या करना है, इस सूत्र के एस एन बराबर क्या होता है, योगफल बराबर पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एन। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा मन में क्या करना है, एस एन बराबर हमारी n/2, एन का मान निकाल कर, एन का मान निकाल कर सीधा आपको सूत्र में रख के सीधा किसी भी 1000 पदों तक का, 10,000 पदों तक का आपको रोला जमा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपको 1000 पदों के 1000 पदों का योगफल नहीं, 1000 पदों का योगफल नहीं, 10,000 पदों के योगफल के अंदर याद करना है। तो हमारा आपको पता है कि प्रथम पद समांतर में कुछ चेंज नहीं होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया, 10,000। 10,000 हो गया ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देना, कितना कर देना है, इसका आधा, सीधा क्या करना है, इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 5,000, 5,000, 5,000 हो जाएगा। आपको 5,000 एक बार और लिख देना है। तो आप किसी मतलब अगर आदमी आपसे पूछे कि इस 100 तक के पदों का योगफल बताइए, एक से बताओ 500 पदों के, 500 पदों के योगफल, इसको आधा कर देना 250, इसको दो बार एक बार और लिख देना है। मतलब आपको किसी भी पद का मतलब कि 100, 150, 200, 300 पद का आसानी से योगफल आपको हम ज्ञात कर देंगे। जैसे आप कहते हैं कि हमारे सर जी हमको 1500 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो सीधा करें आप 1500 लिख दीजिए, कितना, 1500, इसको 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना, 1700, 1500 लिखना है ना, 1500 हो गया, इसका 2 से भाग दीजिए, क्या करिए, 2 से भाग कितना हो जाए, 750, कितना हो जाएगा, 750, एक बार और 750 लिख दीजिए। आपको किसी भी संख्या का मतलब किस 1 से 100, 1000, 150, 200, 500, 600, 800, 9,000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितने भी पदों के ऊपर ज्ञात करना है, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, और उसको जब भाग देने पर जो भागफल आता है उसको एक बार और लिख दीजिए, वो हमारे पदों का योगफल हो जाता है। तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार आपको कक्षा 10वीं का मैथ का पूरा अध्ययन करा देगा। तो इस प्रकार